हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उसे एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल जो है टंकी, माना कि टंकी भरने में 1 घंटा लगता है। टंकी भरने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। और हमारा टाइम हम लोग मान लेते हैं, टाइम निकालना है तो t -3 यानी 3 घंटे पहले जो है ए को बंद कर दिया जाता है। तो ए का कितना दिया है 22, तो आप लिखेंगे 22, उसके बाद प्लस कर देंगे। और टी शुरू से लेकर अंत तक चल रहा है बी, तो इसलिए इसका पूरा लिए हैं टी और बटा में 33 घंटे इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 1 घंटे हम लोग माने हैं कि 1 घंटे में टोटल टंकी भर जाती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा एलसीएम 66 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t - 9 + 2t इक्वल टू 1। अब ये जो 66 है वो इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3t + 2t - 9 इक्वल टू 66। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5t और इधर माइनस में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा हमारा 75। और 5 से हम लोग 75 कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 आवर। तो ये हमारा आ गया है टी का वैल्यू 15 आवर। तो कुल कितने लगेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 को 24 को इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 24 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 216। और इधर हम लोग करेंगे इसको 13 को और 16 को तो हो जाएगा हमारा 208। तो कौन सा बड़ा है? 216। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। राज 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय का दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर खर्च करता है और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने में अब वो उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कितना रुपए खर्च कर दिया है, यहाँ पे फिनिशिंग में खर्च किया है 30% और यहाँ पे अन्य सामग्री खरीदने में खर्च किया है 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 50%। तो यहाँ पे 25,000 रुपये है और इसमें से 50% वो खर्च कर दिया है। तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 2 से 25 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 और यहाँ पे 2 जीरो, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा दिया हुआ है 15 और हम लोग को निकालना है मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर के लिए हम लोग बड़ा वाला संख्या ऊपर रखते हैं, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ हमारा आवर में, तो आवर में सही है 3 घंटे और 20 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/6। यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 1 10, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 10/3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10/3 इसको हटाकर। अब इसको केवल मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 180। तो 180 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 720 रुपये को ए बी सी डी ई के बीच बांटा जाता है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समानांतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो पूछ रहा है कि बी की कितनी धनराशि प्राप्त हुई, यानी बी को कितना धनराशि प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 720 और इसको बांटा गया है ए, बी, सी, डी और ई में, पूरा आरोही क्रम में और समानांतर श्रेणी में, यानी पहले कि 1 2 3 4 5 ये माने हुए हम लोग, एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 40 रुपये ज़्यादा है ई और ए में, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ए और ई में माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे 4, तो हो जाएगा 40/4 यानी हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू हम लोग मानेंगे 10, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x यानी x+10, x+20, x+30 और x+40, ठीक है। अब टोटल कितना रुपए है यहाँ पे 720 रुपये है, तो टोटल है हमारे पास 720 रुपये, और यहाँ पे है हम लोग के पास x 2x 3x 4x और एक 5x, यानी 5x प्लस, अब इसको ऐड कर लेते हैं 10 और 20 30 और 30 60, 60 और 40 100। अब इस 100 को हम लोग 720 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 620, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से कट करेंगे तो 1 बार में 5 और यहाँ पे 2 बार में 10 और यहाँ पे 4 बार में 20, तो हो जाएगा यहाँ पे 124। अब यहाँ पे पूछा है कि इसका b का पूछा है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b, तो 124 और प्लस 10 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 134 आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दो क्रमागत छूट क्रमशः 30% और 10% के बाद एक मोबाइल 31,500 में बेची जाती है। मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रमागत छूट का जो फॉर्मूला होता है उसको, तो ये होता है a प्लस बी प्लस या माइनस a इंटू बी बाई 100। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? छूट बोल रहा है, तो छूट के लिए हम लोग माइनस कर देंगे दोनों में, तो हो जाएगा हमारा -30 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे 30 इंटू 10/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा हमारा -40 प्लस 3, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी हो जाएगा 37 माइनस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने में बेचा जाता है, तो 100 में से हम लोग माइनस कर लेंगे 37 को, तो हो जाएगा 100 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 63। तो ये जो प्राइस दिया हुआ है 31,500, ये 63% के बराबर है, तो यहाँ पे निकालना है 100% हम लोग को, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा, कट के आएगा 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 के बाद 4 0, तो हो जाएगा हमारा 50,000, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दिया है कि 15 पारी का जो निश्चित औसत है उसका, तो मान लेते हैं कि 15 पारी में उसका औसत जो है x है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाया है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 16वीं पारी में 120 रन, यानी टोटल हो जाएगा इसका कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16वां, और इससे क्या होता है कि जिससे उसका औसत जो है 6 रन बढ़ जाता है, तो ये 16वां पारी है और x पहले का हो गया हमारा और ये प्लस 6, यानी पहले के एवरेज में अभी वाला एवरेज बढ़ गया तो इसको ऐड कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो हो जाएगा यहाँ पे 15x प्लस 120 इक्वल टू 16x प्लस 16 छः 96 यानी 96। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सेंड करेंगे इस साइड में तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और इसको हम लोग सेंड करेंगे इस साइड में तो हो जाएगा हमारा 24, और x का वैल्यू आ गया हमारा 24। ये तो हमारा पुराना वाला एवरेज निकल गया, और हम लोग को नया वाला निकालना है, तो नया वाला हमारा था x प्लस 6, यानी 24 में 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 30, तो नया वाला एवरेज हो जाएगा हमारा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें, यानी समय निकालना हमारा घंटा में, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले दिया है 72 घन मीटर, तो इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे 72 इंटू 1000, ये हो गया हमारा मीटर में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे बताया है कि आयतन दिया हुआ है इसका, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना स्पीड से निकल रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा समय बराबर 72,000 बटा में कितना स्पीड से निकल रहा है, तो 60 लीटर प्रति मिनट, लेकिन हम लोग को निकालना है घंटे में, तो घंटे के लिए फिर 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अब कट करेंगे 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ 6 से 72 कट कर देंगे, तो 12 छक 72 और 6 से 12 कर देंगे 2, तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अभी 0 बचा है तो हो जाएगा 20, तो हमारा टाइम हो जाएगा 20 घंटा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 50% घटाई जाती है और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है, तो फिर उस आयत के क्षेत्रफल में आया परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग पुराने वाले फॉर्मूला से करेंगे, जिसको मैंने बताया था अभी आपको, a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है a इंटू बी बाई 100। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो हम लोग करेंगे -50, फिर क्या कर रहा है, बढ़ाया हुआ है तो +80, उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 + 50 बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8×5 = 40, तो हो जाएगा हमारा -10, यानी कितना परिवर्तन हो रहा है, 10% परसेंटेज में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छ एक संख्या चुना जाता है। इस संख्या के 5 या 15 का गुणज होने का प्रायिकता क्या होगा। 1 से लेकर 120 तक में ऐसी संख्या चुना जाता है जो कि 5 और 15 से पूरी तरह से कट जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 5, दूसरी हो जाएगा 10, फिर 15, 20, ऐसे ही करते करते हम लोग करेंगे 120 तक काउंट करेंगे, तो हमारी टोटल जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगा 24, और कहाँ तक हम लोग काउंट किए हैं, तो 120 तक, तो 120 नीचे हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/5, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी ई और बड़ी ई। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ति। आयात के शब्द का विपरीतार्थक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यह चौपाई किनके द्वारा कही गई है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। हुई वीरता की खाली स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैभव। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 का प्रथम। भक्तिन खाली स्थान का प्रसिद्ध खाली स्थान रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा संस्मरण। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड। सी इज योर फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज नॉट योर इनेमी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम नाइट कैम ऑन एंड द रूम ब्लैंक्स डार्क। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीव। नोवेल इंटरेस्ट मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन नोवेल। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। बाघ जंगली जानवर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल।
विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज एब्सर्ड डज? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिकुलस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। गोल्ड इज ब्लैंक्स प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मोस्ट। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड सॉम इन द सेंटेंस सॉम 20 बॉयज वेर absent। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड necessitate? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, necessary। पिक द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैस। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीमीटर। केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज के माध्य दूरी आर किस प्रकार परिक्रमण काल टी से परिवर्तित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी स्क्वायर समानुपाती है आर क्यू के। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम पर। किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 केजी है 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर प्रति सेकंड। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय तरंग संख्या। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। एक माह यानी 30 दिन में बिजली व्यय करेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 यूनिट। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब में पानी का वास्तविक गहराई क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BHC यानी गैमेक्सिन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H6Cl6। ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वांडरवाल बंध। कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। Na2H2O3 से Na2S4 और O6 का बनना क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PbO, NO2 तथा O2। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि कैलोरी इस अभिक्रिया में से HCl की संभव ऊष्मा क्या होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x/2 किलो कैलोरी। वर्गीकी के पिता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। पौधों की लंबाई बढ़ता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष विभाज्योतक से। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रियोल। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त किरणें परिवहन में आ जाती हैं क्या कहलाती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकीमिया। ज्वाला कोशिका होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जी। ATP है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला।
फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषा का। मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान का। इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम। कंबाला कही जाने वाली शीर्षक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। लावेर कब संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनिस से। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध से। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट जॉर्ज दुर्ग। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैरी बार्डी ने। भारतीय मानक समय यानी IMT इंडियन मरीन टाइम की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। कोणार्क मंदिर का देवता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर। कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगा का द्वीप स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन कटाई। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुना। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 को। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, इसमें से ये गलत है ऑप्शन। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकासशील देश के संदर्भ में। खाली स्थान एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टीरियोस्कोप। भारत में राज्य सरकार द्वारा खाली स्थान कर लगाए जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शराब पर उत्पाद शुल्क। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट धारा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाम्बेजी नदी पर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थानों पर लगाया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत में। लाक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप सागर। यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव में। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली का। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत
प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालवंशीय शासकों द्वारा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेट नंबर 15। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।